जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, बोकारो स्टील प्लांट का भर्ती आ चुका है। यहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आईटीआई का सीट के बारे में, उसके अलावा डिप्लोमा के सीट के बारे में, और एग्जीक्यूटिव पोस्ट और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों पोस्ट के लिए भर्ती आते हुए दिखाई दे रहा है। डिटेल से कुछ चर्चा करेंगे और इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, और इसका क्या रहता है एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। चलिए आइए, जानने से पहले जो चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, तो ही समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बात करें तो ये जो भर्ती आते हुए दिखाई दे रहा है 2024-25 के लिए, इसके लिए भर्ती आते हुए दिखाई दे रहा है बोकारो स्टील प्लांट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो याद रखिए, जो है 24 और 25 के लिए भर्ती आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे डिप्लोमा और आईटीआई के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अलग अलग कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पे बात करने वाले हैं ACTT, यानी कि इसको बोला जाता है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। और इसके अलावा जो है दूसरा बोला जाता है OCTT, इसको बोला जाता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। यानी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो है डिप्लोमा का पोस्ट के लिए होता है। उसके अलावा जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो है आईटीआई का पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, आईटीआई का बात करें तो आईटीआई का वैसे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। याद रखिएगा, जो आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, किसके कौन सा ट्रेड में, याद रखिएगा ओर एंड आयरन से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो ही आप एलिजिबल होंगे। कहाँ से? इसको से, या फिर इसके अलावा जो है आपने बोकारो से भी अगर आपने अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, 1 साल का मिनिमम आपके पास अप्रेंटिसशिप एक्ट का सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल होइएगा। उसके अलावा डिप्लोमा का बात करें तो इलेक्ट्रिकल को मौका दिया गया है, जो 3 साल का इलेक्ट्रिकल होता है। उसमें कोई भी अलग से इसके अलावा जो है आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिग्री है तो आप याद रखिएगा OCTT के लिए फॉर्म अप्लाई बिल्कुल कर पाइएगा। चलिए, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। चलिए आइए, इसके बारे में हम लोग अब आप जानते हैं। देखिएगा, ACTT और OCTT, एक बार फिर से सुनिएगा। जो OCTT का जो भर्ती होता है, ये जो होता है S3 ग्रेड के लिए होता है, और ACTT का जो भर्ती होता है ये होता है आपका S1 ग्रेड के लिए। याद रखिएगा, S1 ग्रेड जो है आईटीआई लेवल का स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है, वहीं S3 ग्रेड जो है डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। चलिए आइए, इसमें बात करेंगे। दोनों का सिलेबस लगभग में आपको सेम दिखेगा। ये आपको वेरी दिख सकता है, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे दिख सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा 50% आपको ट्रेड, आपको 100% रहेगा। चाहे आप OCTT का एग्जाम दीजिए या फिर ACTT का एग्जाम दीजिए, दोनों में आपका 50% ट्रेड रहेगा। उसके अलावा याद रखिएगा, इंग्लिश आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग 15 रहेंगे, मैथ रहेंगे 10, उसके अलावा जीके रहेंगे 10। ये आपका जो है कुल मिला के सिलेबस है। चाहे आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं या फिर आप आईटीआई के लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए सेम ही सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड में डिफरेंस दिख सकता है। उसके अलावा इसमें वेरी आपको दिख सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके में आपको वेरी दिख सकता है। वेरी दिखने का मतलब ये हुआ, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको कम बेस, आपको उतार चढ़ाव यहाँ से दिख सकता है, लेकिन आपका ट्रेड 100% यहाँ से आपको जो है 50 नंबर का ट्रेड आपको पूछा ही जाएगा। उसके अलावा नेगेटिव का बात करें तो 1/4 जो है बोकारो स्टील प्लांट में नेगेटिव रहता है, इस बार भी वही रहने वाला है। इसके अलावा देखिएगा 90 मिनट का समय दिया जाएगा। कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा 100 क्वेश्चन कुल मिला के पूछे जाएंगे और 90 मिनट का समय रहेगा। एग्जाम कैसे होना है, याद रखिएगा सीबीटी बेस्ड एग्जाम होना है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो फॉर्म का अप्लाई डेट है, जो आपका अप्लाई डेट है कब से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा ये जो अप्लाई डेट है 16 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। कब से? 16 अप्रैल से। और ये चलेगा कब तक? तो 7 मई तक चलेगा। कब तक? 7 मई तक चलेगा। तो ये आपका अप्लाई डेट रहने वाला है। इसके अलावा जो बीटेक के स्टूडेंट को भी अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सेल का करियर ऑप्शन पे जाइएगा, www.selcareer.com पे आप जाएंगे, वहां पे आप जो है जाकर आप चेक कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से जरूर रीड कर लीजिएगा। आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आया होगा, और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। कुल मिला के बात करें
तो ITI का स्टूडेंट के लिए 34 पोस्ट है, और 34 पोस्ट अगर आपको सेल में आता है किसी भी स्टील प्लांट के तरफ से, तो एक अच्छा खासा पोस्ट आप मान के चलिए। 34 पोस्ट, यहाँ पे कंपटीशन जो है कुछ हद तक अदर एग्जाम के मुकाबले यहाँ पे आपको कंपटीशन कम जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये मत गलतफहमी में रहिएगा कि जो है कंपटीशन यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल लो रहता है। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल लो नहीं रहता है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। इसको आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।